जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। क्लास 3 यानी कि टेन कहते हैं सिंधी में, ठीक है। अब हम वर्क करवाने जा रहे हैं आपको। तो प्रीवियस वर्क है वो हम बताएंगे आपको पहले। जी, ये अलिफ भ फ ये तमाम वर्क आपका हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट जो काम करवाना है वो है, ये भी आपका काम हो चुका है, सफ़ा नंबर 8, ठीक है। अब हम आते हैं आपके अगले पेज पर, ठीक है। ये है आपका नया काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका है सबक पहरियों, ठीक है, यानी कि आपका पहला सबक वो है या। ये सिंधी में लिखा है और ये उर्दू में लिखा है या। और ये आपका पूरा काम है जो आज हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। सफ़ा नंबर 9 पर। जी, तो सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो लिखा है काजी। क्या है? काजी। क्या लफ्ज़ है? काजी, ठीक है। उसके बाद हाजी। देखिए ये या के अल्फाज हैं, जिन अल्फाज में या आ रहा है ये वो अल्फाज है, ठीक है। काजी, हाजी, बाकी। काजी, हाजी, बाकी, ठीक। अब अगले लफ्ज़ पर आए। पढ़े। इसको पढ़ी नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे पढ़े सिंधी में, पढ़े, ठीक है। लिखा। अच्छा, एक और चीज़ आप ये देख रहे होंगे, यहाँ बड़ी ये लिखा है लेकिन टीचर जो हैं वो यहाँ पे छोटी ये लिखा है, ठीक है। देखें, बाज़ अल्फाज सिंधी में ऐसे होते हैं जो लिखे कुछ और जाते हैं, जब उनको उर्दू में तलफ़्फ़ुज़ लिखा जाता है ना, उनका कुछ और होता है। जैसे आप देखें, पढ़े, मेरा जो तलफ़्फ़ुज़ है, मैं जो पढ़ रही हूँ उसमें तो बड़ी ये आना चाहिए, लेकिन सिंधी का जो रस्मुल ख़त है, जो तलफ़्फ़ुज़ है वो अलग होता है। जब हम उसको उर्दू में लिखते हैं ना, फिर वो चेंज होता है उसका लफ्ज़। पढ़े, साउंड आपका ये आ रहा है, हाँ, लेकिन लिखना आपने ये या। अब इस पे भी यही है, जैसे ये पढ़े, लिखे, लिखे, और खे की आवाज़ आ रही है, लिखे। क्या है? लिखे। अब ये लफ्ज़, इस लफ्ज़ पे आए, ये भी इसी तरह से अच्छे, अच्छे। क्या है? अच्छे। ये आपको ब्रैकेट में इसीलिए दिया गया है कि इनका जो साउंड है वो बड़ी ये आ रहा है, बड़ी ये आ रही है उसके आखिर में। पढ़े, लिखे, अच्छे। अच्छा, पढ़े का मतलब है पढ़ना, लिखे का मतलब है लिखना, अच्छे का मतलब है आओ, ठीक है। पहला लफ्ज़ क्या था? काजी, हाजी, बाकी। अब ये तीन लफ्ज़, ये जो लफ्ज़ हैं हमारे, इसमें ये आ रहा है, इसकी जो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं उसमें छोटी यही आ रही है, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है, ठीक है। लेकिन जब ये अल्फाज हैं लिखे तो ये जा रहे हैं, लिखा उनमें ये या जा रहा है, लेकिन इनको जब हम प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, तो बोलने में साउंड जो है, साउंड एंड का जो है वो बड़ी एक आ रहा है। जैसे पढ़े, लिखे, अच्छे। सिंधी में इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हैं। जब आगे आगे आप जाएंगे ना दूसरी क्लासेस में तो आपको पता चलेगा, लेकिन जब आपने इस वक्त याद किया होगा तो आपको बाद में काम आएगा। तो इस चीज़ को जहन नशीन रखें कि सिंधी में अगर आपने इब्तिदाई तौर पर अच्छे तरह से समझ लिया ना, तो आपको आगे के लिए सिंधी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ पर गौर करेंगे, और आप जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, समझने वाले बच्चे हैं, ठीक है। चलिए अब हम कॉपी वर्क की तरफ आते हैं, ठीक है।
जी। अच्छा, ये हमने इंडेक्स आपने बनानी है कॉपी में। मैंने आपको फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर बना के आपको दी है। इसी तरह से आपने अपनी कॉपी को मेंटेन करना है। ब्लू कलर, आपको मालूम है कि यहाँ रूल है कि ब्लू कलर से आपने मार्जिन ड्रॉ करनी है। इंडेक्स भी जब हम बनाएंगे इस तरह से सबसे पहले तारीख लिखेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे टॉपिक यानी कि उन्वान लिखे, उन्वान का ये खाना है। फिर इसके बाद यहाँ पे दस्तखत उस्ताद, फिर दस्तखत वालिदैन, यहाँ पे टीचर साइन करेंगी और यहाँ पे ये जो कॉलम है ये पेरेंट्स के साइन का है। ठीक है, तो इस तरह से आपने बनाना है। ये जो सिंधी में, हम सिंधी में दोम को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि मीम तो ऐसे होता है, लेकिन सिंधी में मीम ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, सिंधी में मीम ऐसे लिखा जाता है, मीम दोम। इसको पढ़ेंगे दोम। क्या पढ़ेंगे? दोम। जी, ये दोम मिकात है यानी कि सेकंड असेसमेंट है। ठीक है, अब दोम मिकात में हमारा जो टॉपिक अभी हमने अलिफ बे, अलिफ बे वो पढ़ लिया था, हो गया था हमारा। पहले ये हमारा आपको समझाने के लिए था। जो अलिफ और बा हमने ये करवाया था ना आपको, मैं बताती हूँ। ये बात, ये अलिफ बा हमारा पहला टॉपिक था। ठीक है, अब जो सबक है वो पहला अभी आया था, जो अभी आपको हमने दिखाया था, बताया भी था, ये वाला। ठीक है, ये पहला हमारा सबक क्या है? सबक फहरियूं यानी कि पहला सबक। सबक फहरियूं यानी कि पहला सबक है या। उसमें हम आपको करवाएंगे अक्षर माना। अक्षर माना क्या लिखेंगे? अक्षर माना। इंडेक्स में हमारा पहला ये टॉपिक है। आपने इस तरह से इंडेक्स बनानी है कॉपी में, बहुत अच्छा, नीट एंड क्लीन। अच्छा, आपको बता दूं कि जो सिंधी रस्मुल ख़त है वो आपने, ये जो लाइन होती है ना, इसके ऊपर से शुरू करना होता है, लाइन के दरमियान से बिल्कुल नहीं करना। आप जब भी सिंधी को स्टार्ट करें ना, तो आप लाइन के ऊपर स्टार्ट करें। मैं आपको साथ साथ आपको लिखाऊंगी ताकि आपकी राइटिंग अच्छी हो। जब आप स्कूल में आएँ तो जब हम आपकी कॉपी चेक करें तो आपका काम वैसा ही मिले जैसा मैं चाहती हूँ, जैसा सिंधी का रस्मुल ख़त है। इंशाल्लाह आप ज़रूर करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे अगले पेज पे। जब हमने ये हेडिंग दी सबक फहरियों की, या इस तरह से आपने हेडिंग देनी है। ठीक है, और यहाँ पे लिखनी, तारीख लिखनी है। ठीक है, अच्छा, ये डेट भी मैं इसी तरह से लिखूँ, 3 दिसंबर 2000। वैसे तो बा कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, ये 2 दिसंबर आएगा। ठीक है, 12 दिसंबर और दिन है आज। आप वो लिखेंगे जब आपको, आप आगे जाएंगे ना, फिर आपको जी, आप आगे क्लासेस, मतलब जैसे अभी 3 में है, 4 में है, तो नेक्स्ट हो सकते हैं टर्म में आपको दिनों के नाम वगैरह लिखवा दूँगी। ठीक है, अच्छा जी, चलिए अब हमने कॉलम बनाया अक्षर माना का। ठीक है, कौन सा कॉलम बनाया? अक्षर माना। ये मुझसे बराबर नहीं हुआ, लेकिन आप बराबर कर दीजिएगा। इस तरह से आपने कॉलम बनाना है अक्षर माना का। ठीक है, बना दिया ब्लू कलर से। अब हम लिखवाने जा रहे हैं आपको काम। सही है, अक्षर माना। आज का हमारा काम अक्षर माना का है। बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा, बहुत साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। देखिएगा मैं किस तरह से लिख रही हूँ, आपने भी वैसा ही लिखना है। ठीक है, राइटिंग पे गौर कीजिएगा, फोकस आपका राइटिंग पे होना चाहिए। और ये देखिएगा कि मैं कहाँ से और कैसे स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है,
अच्छा, ये जीप, शेर, 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 कापी ही आहे। ये अल्फाज जो है मैं स्टार्ट में मैं इन पर फोकस कर दिया था क्योंकि ये का था, तो इसलिए ये आपको ठीक है। आज के लिए इतने अल्फाज अच्छा हो गया। अभी आपको मैं इनकी दोबारा रीडिंग करके बताती हूँ आपको, ठीक है जी। सबसे पहले आपने सबक पैरियों की हेडिंग डाल दी अपने पेज पर, फिर या की हेडिंग देनी है जो टॉपिक है हमारा। अक्षर माना का लिए कॉलम बना के आपने अक्षर माना लिखने, ठीक है। फिर सबसे पहला जो लफ्ज़ था काजी पढ़े, काजी पढ़े, हाजी लिखे, हाजी लिखे, बाकी अच्छे, बाकी आए, कापी, कॉपी, जीप, जीप, ठीक है। हाँ जी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बाकी काम जो है समझाएंगे भी, करवाएंगे भी, और सिंधी के रस्मुल ख़त जो आपका है उसी अंदाज से हम लिखवाएंगे आपको। लेकिन मेरे साथ आपने भी कोशिश करनी है, जैसे मैंने सिंधी लिखी है आपने भी वैसे ही कोशिश करनी है, ठीक है। कोशिश करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। आप सिंधी को देखें, खींचें। अब जैसे ये लफ्ज़ है हाजी, हाजी यहाँ पे मैंने लिखा, आपने खींचना है यूं लंबा करके, यूं, ठीक है। अब अगला लफ्ज़ क्या था, हाँ काफ, कापी, यूं किया ऐसे। अगर आप स्कूल में आए, आपके पास टाइम हो, तो मैं आपको फिर सिंधी का मज़ीद आपको सिखाऊंगी। एक बार से नहीं होगा, आपको बार बार इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप कर लेंगे, ठीक है। आप देखें, देख कर करें, आपको आ जाएगा। बाकी आपके पेरेंट्स इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो बच्चों की हेल्प करेंगे इस मामले में, ठीक है। बच्चों को खुद करने दीजिएगा काम, ताकि बच्चों को आ जाए। हाँ, सिखाएं ज़रूर उनको, ठीक है, लेकिन उनको खुद करने दीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है नए वर्क के साथ। ओके, अपनी टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।